जय गुरुदेव। सभी साधकों का मैं स्वागत करता हूँ एक बार फिर से। और देखिए, जो भी यहाँ पर बातें बताई जाती हैं, साधनात्मक ज्ञान दिया जाता है, वह पूर्ण रूप से वास्तविक हो, इसकी ओर पूर्ण ध्यान दिया जाता है, चाहे वह कोई भी साधना दी गई है। ठीक है। और कोई भी विधि हमारी द्वारा दी जाती है, तो विशेषकर साधकों का ध्यान रखना पड़ता है कि वे जो साधक होते हैं, कुछ साधक ऐसे होते हैं जो हमसे संपर्क किए बिना ही साधना संपन्न करें, और अगर वैसा कर भी रहे हैं तो उन्हें कोई भी जो है हानि ना हो, उन्हें वास्तविक ज्ञान में रहकर अगर वे साधना संपन्न भी करते हैं तो वो समझ सकें। तो कोई भी साधना हाथ में लेने से पहले आपको जानकारी होना आवश्यक है तो क्या क्या जो घटनाएं घटित हो जाती हैं। और एक ऐसा ही एक साधक जिनके साथ ये जो घटना घटित हुई उनके विषय में बताने जा रहा हूँ आपके। वो साधक तो नहीं है, माफ़ कीजिएगा, साधक तो नहीं थे वे, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति थे। जैसे कि कोई सामान्य व्यक्ति होते हैं तो हमारी एक तरह से वह जान पहचान में ही वह व्यक्ति थे। और उनके साथ जो क्या होता है कि वह थोड़ा मज़दूरी करते थे, जैसे मेहनत मज़दूरी करते हैं, मज़दूर व्यक्ति होते हैं गांव के सीधे साधे। तो एक साइकिल थी उनके पास। अब रात्रि हो जाती थी, उन्हें डेली एक थोड़ा जंगल पड़ता था शमशान वाला रास्ते में, जब वो वहाँ से गुज़रते थे तो डेली आते थे। और एक रात्रि जो है थोड़ा रात हो जाती थी, तो कि रात्रि के सर्दी का टाइम था, और रात्रि देखिए आपको पता होता है कि अंधेरा हो जाता है, 5 बजे के बाद ही अंधेरा होना शुरू हो जाता था। और वह जो घर तक पहुंचते थे वह रात्रि 8:30 बजे तक या 9 बज जाते थे उन्हें। तो ऐसे ही चलता था उनका वह रास्ता था। लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें घटित हो जाती हैं, और मैं यक्षिणी के विषय में ही ये सत्य घटना आपके सामने रख रहा हूँ जो पूर्ण रूप से वास्तविक है। ठीक है। तो क्या हुआ कि वह जब एक रोज़ ऐसे ही जा रहे थे अपने घर की ओर, तो फिर रास्ते में जो जंगल पड़ा, और वहाँ शमशान भी था जंगल में, और बड़ा जंगल था, वो उससे गुजरकर जाना पड़ता था अपने घर की ओर। रात्रि में लगभग 8:30 का टाइम हो गया था। तो उनको महसूस हुआ कि अचानक से उछलकर कोई स्त्री है, और वह उनके पीछे एक कैरियर होता है साइकिल के बैठने का, तो उस पर बैठ गई एकदम से। तो एकदम से साइकिल डोलने लगी। तो उन्होंने जैसे ही थोड़ा पीछे देखने की कोशिश की तो उनको जो है वह स्त्री बोली कि डरो मत, आप चलाते रहो, और मैं पास के ही गांव से हूँ, आप मुझको वहाँ छोड़ दीजिएगा रास्ते में। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब कोई महिला है तो उन्होंने, कोई जो डर था वह भी समाप्त हो गया कि कोई पुरुष वगैरह होता तो सोचते भी। और फिर वह चलाते रहे साइकिल। वह उनसे वार्तालाप करती रही, उनके विषय में जानकारी प्राप्त करती रही कि आप विवाहित हैं या आपका विवाह हो चुका है, कैसे हैं, क्या करते हैं। वो इस तरह की बातें पूछती रही, और वो उनको बताते रहे कि हाँ मेरा विवाह हो चुका है। और लगभग उनकी जो एज थी 40 से ऊपर थी, यानी कि 50 से थोड़ा नीचे, है ना। और विवाह हो गया था, 2 लड़के और एक पुत्री थी उनके, जो कि लगभग 14 साल की थी, 14 से 15 साल की। तो ऐसी ऐसी बातें होती रही लगभग, जो उस दिन उसने स्त्री ने उनसे वार्तालाप करती रही वो। और रास्ते में आकर के उसने कहा कि आप मुझे यहाँ छोड़ दीजिए। अभी वहाँ ना कोई गांव था जहाँ वह रुकी, और ना ही कोई व्यक्ति विशेष वहाँ पर थे, रात्रि का टाइम था। उन्होंने साइकिल रोकी, और फिर जो वह लड़की थी उन्होंने बताया कि देखने में तो वह बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, और उसका पहनावा ऐसा था जैसे थोड़ा राजस्थान में पहनते हैं, थोड़ा वैसा लुक लिए हुए। और उसने अपनी झोली में से उसने एक झोला सा टांग रखा था। उन्होंने बताया कि झोली में से उन्होंने एक ईंट निकाली, एक वह सोने की ईंट,
प्योर सोने की ईंट उसने उनको देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया कि लीजिए आप, ये है सोने की जो ईंट है वह ले लीजिए, और मैं यक्षिणी हूँ। उसने बताया कि मैं यक्षिणी हूँ और बदले में आपको जो है मैं ये सोने की ईंट नित्य देती रहूँगी। ऐसा नहीं है कि आज दे रही हूँ, लेकिन बदले में आपको जो है मेरी जो इच्छाएं पूर्ण करनी होंगी। उन्होंने बोला कैसी इच्छाएं? अब गांव के आदमी थे तो थोड़ा भय तो लग रहा था, लेकिन करते ना का क्या करते। तो रास्ते में तो उन्होंने अब जो उसकी बातों का जवाब देना ही था, तो उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ जो है नित्य रात्रि में आऊँगी और जो क्रियाएं होती हैं संभोग वगैरह क्रिया वह करूँगी संपन्न, और नित्य आऊँगी आपके पास में रात्रि में, और पत्नी रूप में मैं आपको सिद्ध भी हो जाऊंगी कि आपको कोई साधना करने की कोई मंत्र आवश्यकता नहीं है। जब भी आप मेरा ध्यान करोगे तो मैं नित्य रात्रि में आपके पास आऊंगी। अब उन्होंने जो है वह ईंट उनको देना चाहा, लेकिन वह थोड़ा घबरा गए और उन्होंने मना कर दिया कि मुझको ये ईंट नहीं चाहिए, और मैं जो है पर्याप्त कमा लेता हूँ, इस जो मेहनत मजदूरी अपनी करता हूँ स्वयं से। तो डर की वजह से उन्होंने उस स्त्री को मना कर दिया वह सोने की ईंट लेने के लिए। उसने बहुत जोर दिया कि कब तक कमाओगे, इतनी मेहनत करते हो, ये है वह, तो आप इसको ले लीजिए और आप जो है आपके दिन बदल जाएंगे। लेकिन उन्होंने नहीं ली। और फिर उसके बाद में उनके साथ क्या चीज़ घटित होने लगी। अब रास्ते में तो उसने मिलना बंद कर दिया, उस दिन मिली वो, लेकिन वो 2 दिन बाद उनके जो कक्ष था उसमें वह लेटे थे। घरवाली जो बच्चे उनके जो है वह ननिहाल में गए हुए थे, अपनी नानी वगैरह के गए हुए थे, तो वो अकेले ही थे उस वक्त की। ये घटना मैं आपको बता रहा हूँ। तो वह उनके रूम में आ गई, वह जो यक्षिणी थी वह उनके रूम में आ गई, और रात्रि में आकर उन्होंने बताया कि वह मेरी चारपाई बिछा रखी थी उन्होंने, और वो पांदो जो होती है बैक साइड, पांदों की तरफ नीचे की साइड, वहाँ उनके पैरों की ओर आकर के बैठ गई और धीरे धीरे उनके पैर दबाने लगी। अब उनकी आंखें खुली, एकदम घबरा के उन्होंने बैठे और उन्होंने देखा वही कन्या, वही स्त्री, वही कपड़ों में और उसी सुंदरता के स्वरूप के साथ में उपस्थित थी। और उसने फिर कहा कि आप कैसे हो, इतनी मेहनत करते हो, पैरों में भी आपके जो है वह देखिए कितना दर्द होता होगा, तो मैं आपके पैर दबा रही थी। तो वह ऐसी ऐसी बातें करने लगी। अब वो घबरा गए, उनको ये पता था कि ये यक्षिणी है, इतना तो जानते थे कि यक्षिणी कौन होती है। तो यक्षिणियाँ शमशान में वास करती हैं। मैं इसीलिए जो है साधकों से कहता हूँ कि आप जैसा सोचते हो मैं आपको वास्तविकता से अवगत कराता हूँ। यक्षिणी बिना मार्गदर्शन में आपको नहीं करनी है, उसके लिए सुरक्षा बहुत आवश्यक हो जाती है। जैसे आजकल ये देते हैं कि वट यक्षिणी और कई कई नामों से नई नई यक्षिणियों की भी उत्पत्ति हो रही है, और ये जो यूट्यूबर हैं ये शमशान की यक्षिणियों को भेज देते हैं, साधकों के साथ में जोड़ देते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा रिस्क वाली बात हो जाती है, एक तरह से खतरे वाली बात हो जाती है अगर साधक इनके संपर्क में आ जाता है। और मैं इसलिए कहता हूँ कि आप जब भी करें पूर्ण जानकारी के साथ करें, विधान के साथ करें, शक्ति को ऐसे ना करें, क्योंकि ये यक्षिणी बिना साधना के भी जुड़ जाती है साधक के साथ में। कभी कभी ऐसी क्रिया हो जाती है, कोई मंत्र जप नहीं करना, अगर ये चाहे आप इसके रास्ते में आ गए हैं, और वह जहाँ से मिली वो शमशान में ही मिली। वट वृक्ष था जहाँ वह यक्षिणी इनकी साइकिल पर बैठी थी, जहाँ से उस जंगल से, तो ये वट वृक्ष पर रहती हैं। पीपल के वृक्ष पर भी यक्षिणी वास करती है। तो ये अकाल मृत्यु को प्राप्त जो आत्माएं होती हैं अति वह होती हैं। 100 में से जैसे मैं कहता हूँ 90 70 80% होती हैं, ठीक है। तो इसलिए बिना उसके भी ये कनेक्ट हो जाती हैं कभी कभी, लालच देने के लिए साधक को। तो उनके साथ में फिर खैर उस घटना पर आ जाता हूँ कि उसके बाद उन्होंने उनके यक्षिणी ने पैर दबाए और उनके साथ में जो है क्रिया करने की कोशिश की उस रात्रि में, समझ रहे हो। और उन्होंने वो क्रिया में कामयाब भी हो गई, जो वो भोग वाली क्रिया होती है, संभोग वाली, वह उसने यक्षिणी ने की उसके साथ में उस दिन।
और चली गई। अब ये क्रियाएं डेली होने लगी। एक दिन हुई, उनको जो है अच्छा लगा कि चलो भाई एक स्त्री है, सुंदर है, कन्या है, तो अब फिर तीसरे दिन दूसरे दिन आ गई छोड़ करके, फिर ईंट का लालच देने लगी। लेकिन उन्होंने ईंट लेने से तो मना कर दिया, लेकिन ईंट वो साथ में लेकर आती थी सोने की, उन्होंने उसको लेने से मना कर दिया। लेकिन वह संभोग जो क्रिया वगैरह होती है वह नित्य जा जा कर करके उनके साथ जाने लगी रात्रि में। अब वह परेशान हो गए और डर भी लगता था, शरीर भी जो है एक तरह से कमज़ोर होता जा रहा था उनका। तो उन्होंने संपर्क किया उस व्यक्ति से जिन्होंने उनकी जो है उस यक्षिणी को छुटाया उनसे। तो उन्होंने वो विधान बताया जिसके वजह से वह यक्षिणी उनसे दूर हो सकी। तो ऐसी ऐसी चीज़ें साधकों से साथ कनेक्ट हो जाती हैं, साधकों के साथ में। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप इतना बड़ा ना समझें इस चीज़ को, कि आप जब तक आपको अच्छा लगता है कि जैसे ये यूट्यूबर बैठे हैं आजकल, बाबा बैठे हैं कि एक दिन में यक्षिणी प्रत्यक्ष कर लीजिए, वो मंत्र भी दे देंगे। उनको कोई मतलब नहीं है, उनको तो रत्ती भर भी मतलब नहीं है। वो चीज़ आपको दे देंगे जो स्वयं नहीं करते, जो स्वयं नहीं की हुई उन्होंने, वो चीज़ आपको दे देंगे आपको एहसास कराने के लिए। तो वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाती है आपके लिए। कमी नहीं है यक्षिणियों की, कमी नहीं है प्रेत की, ठीक है। ये बिना मंत्र जप के भी बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं। वो कौन सी चीज़ें होती हैं? वो है होती हैं जो अभिलाषा जिनके मन में होती है। अब एक यक्षिणी, उसके लिए ये सोने की ईंट जेवर कोई मायने नहीं रखते हैं। वो क्या करेगी इनका, ये बताइए। वो वासना पूर्ति करने के लिए जो इच्छाएं उसकी रह गई हैं जीवन काल में, उनकी पूर्ति के लिए साधक के पास आती है और जुड़ती है। और हम भी ऐसी साधना आपको दे सकते हैं जिसमें आप केवल 5 मिनट में यक्षिणी आपके साथ कनेक्ट हो जाएगी, वह जो समसानिक यक्षिणियाँ होती हैं। तो इस घटना का उद्देश्य यही था। और वास्तविक जो घटना घटित हुई उसके व्यक्ति के साथ में, जो ना कभी साधना करता था ना कभी उपासना करता था, और उसके साथ में भी यक्षिणी कनेक्ट हो गई। अब ऐसा नहीं था कि उसका कोई ऑरा स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है उसमें। वह क्यों हुआ ऐसा? वह इसलिए हुआ क्योंकि वह एक यक्षिणियाँ कई प्रकार की होती हैं, जो मैं इसीलिए कहता हूँ उच्च कोटि की यक्षिणियों की साधना कीजिए, उस व्यक्ति के मार्गदर्शन में कीजिए जिसके कर रहे हो, ठीक है। वरना आप ऐसे परेशान हो सकते हो और चीज़ें जुड़ जाती हैं फिर साधक के साथ में, फिर हटाना उनको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मैं इसलिए कहता हूँ जब जुड़ें वो एक शक्ति से, उससे जुड़ें जिसको पूर्ण रूप से आप समझ लें। पहले तो उसके बारे में जानकारी ले लें कि वो कैसी है, क्या है। ऐसा नहीं है कि नए नए नाम, में इसलिए कह रहा हूँ कि यक्षिणी तो इतने नाम आ रहे हैं आजकल जो मैंने भी कभी पहले नहीं सुने, कि गुरुजी हमें नट यक्षिणी करवा दीजिए, गुरुजी हमें जो है चंपला यक्षिणी करवा दीजिए, गुरुजी हमें बड़ यक्षिणी करवा दीजिए। तो नाम भी ऐसे ऐसे अजीबोगरीब सुनने को मिल रहे हैं, क्योंकि उनको तो खुद पता नहीं है कि जो इस यक्षिणी की साधना में आपको दे रहे हैं, नाम बदल के नया नाम रख के, वह क्या है। उनको इतना मालूम है कि शमशान की ऊर्जा है, शमशान की एक अतिरिक्त जो अकाल मृत्यु को प्राप्त आत्मा है, तो वो आपसे कनेक्शन जोड़ दिया जाता है उसका, तो उससे बचना है। तो इसीलिए जब हम करवाते हैं तो पूर्ण साधक की सुरक्षा के साथ में अवगत करवाते हुए शक्तियों से उसको जो है एक साधना संपन्न करवाते हैं, चाहे वह यक्षिणी हो, चाहे वह अप्सरा हो, चाहे वह कोई भी साधना हो, ठीक है। तो जब भी करें पूर्ण मार्गदर्शन में करें। और फिर वो एक अलग विषय रहा कि उन्होंने, जो वह व्यक्ति थे, उन्होंने जो है यक्षिणी से पीछा छुड़वाया अपना, और सुंदरता की दृष्टि से देखते तो एक तरह से एक अनुपम सुंदरी, एक ऐसी सुंदरी जो कभी देखी ना हो पृथ्वी पर भी, ऐसा सौंदर्यतम स्वरूप था उस यक्षिणी का। लेकिन क्रियाएं करने के बाद में उन्होंने वे ईंट नहीं ली बस उससे, और बाकी जो क्रियाएं तो की,
और अगर वो जुड़े रहते उससे तो निश्चित रूप से वह उन्हें अपने साथ ले जाती, क्योंकि इनका मकसद यही होता है कि उसको अपने साथ ले जाएं फिर, है ना। तो वो स्थिति आने लगी थी, शरीर कमज़ोर होने लगा था, सारी ऊर्जा ग्रहण कर लेती है फिर वो, है ना। तो ये चीज़ होती है। तो आप अवगत हो और जो शक्ति की साधना करें पूर्ण मार्गदर्शन में करें, यही मैं चाहूँगा। इसलिए मैं वास्तविकता से अवगत कराते रहता हूँ आपको। तो जय गुरुदेव, जय निखिलेश्वर जी महाराज।